हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और रीजन भी देना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब इस लाइन में बोला है कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या ये ट्रू है बेटा? नहीं। अब इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ये पास हो सकती हैं इनफाइनाइटली, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। और रीजन भी आप लिखोगे फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, from a single point infinitely many lines can pass। ठीक है। सेकंड में आ गया there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। अब दो अलग अलग पॉइंट्स में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। रॉन्ग है ये भी बेटा। हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट, एक ही सिंगल यूनिक लाइन होती है जो कि पास करती है थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये आई थिंक पोस्टुलेट नंबर 2 था, तो ये भी फॉल्स है। आप चाहे डायग्राम बना के दिखाएं या फिर लिख दें। थर्ड वन है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनाइटली ऑन बोथ साइड। तो जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड से इनफाइनाइटली। तो देखिए टर्मिनेटेड लाइंस मींस लाइन का एक टुकड़ा जिसका ए बी से ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, इसको यहां से भी बढ़ा सकते हैं और यहां से भी। तो ये जो पॉइंट है ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यस ट्रू है। अगर दो सर्कल्स आपस में इक्वल हैं मींस उनकी जो रेडियस है वो भी सेम रहेगी। ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल तो इसे कहेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारा एक्सियम नंबर 1 है बेटा कि इफ एनी टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन अदर थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कि इनसे पहले कोई ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपने डिफाइन करना है। मतलब कि इससे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो पूछा गया है। अगर है तो उनको भी बताएं। तो बेटा सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होती क्या है? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersect while we produced them। अब मैं एक एक दो दो लाइन में बता रही हूं। वैसे ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? वो लाइंस जिनको हम अगर इंक्रीज करें, हम एक्सटेंड करें तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। विच नेवर इंटरसेक्ट व्हाइल वी प्रोड्यूस्ड देम। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? दोज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर कुछ दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस which make 90 degree angle are called perpendicular line। अब perpendicular line से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है। अब लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए, लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है। और पॉइंट्स क्या होते हैं?
इसके बाद है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए आपको सर्कल पता होना चाहिए और सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो मैं यहां लिख नहीं रही हूं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, it is a line segment from center to the boundary of a circle, boundary of a circle. नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, इट इज अ क्वाड्रिलेटर, इट इज अ quadrilateral, it is a quadrilateral which has all four equal sides and each angle is 90 डिग्री। और भी कुछ आ सकता है इसके साथ कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें डेफिनेशंस पूछी गई थी। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे इसमें हमें दिया हुआ है इफ अ पॉइंट C lies between the two points A and B, A और B के बीच में C पॉइंट है, such that AC is equal to BC। तो हमने प्रूव करना है कि AC is half of AB, explain by drawing the figure। तो फिगर तो ड्रॉ किया हुआ है हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे C lies between A and B। इसका क्या मतलब हुआ कि AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, AC पॉइंट जो है वो बिटवीन में है, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। सो एडिंग बोथ साइड AC। तो ये हमारा यूक्लिड्स की ही डेफिनेशन थी, एक्सियोम था कि इफ equals are added to the same thing, then result are also same। ठीक है, इस तरह हमारा यूक्लिड का एक्सियोम था। तो इसमें आ गया अगर दोनों तरफ AC ऐड कर दें तो AC प्लस AC, अरे हवा देने वाला AC नहीं, ये वाला AC प्लस BC। तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ AC, और AC प्लस BC देखिए अगर हम ज्वाइन करके देखें, AC प्लस BC पूरा क्या है, पूरी साइड है AB, ठीक है, पूरी साइड है AB। तो AC अगर हम 2 को उधर ले जाएं, हाफ कर दें इसका, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी जगह पे एक्सियोम यूज की है, जैसे कि यहाँ पर AC और BC कोइंसाइड है, मींस ये एक दूसरे को, ये दोनों इक्वल हैं तो ये ओवरलैप कर सकते हैं, तो वो AC प्लस BC क्या आ गया, AB। इसी तरह था हमारा एक और एक्सियोम था कि अगर कोई थिंग है उस इक्वल थिंग्स हैं तो उनके हाफ भी इक्वल्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 2AC का हाफ आया AC और AB का हाफ आया 1/2 ऑफ AB। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये हमने प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, कोई और मिड पॉइंट नहीं होता है। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको एक कंक्लूजन से सॉल्व करेंगे। हम उल्टा लेकर चलते हैं कि वन मिड पॉइंट नहीं है, 2 मिड पॉइंट हैं। लेट C and D are the two midpoints of AB। इसका मतलब हुआ कि इस तरह ये A हो गया, ये B हो गया, यहां रास्ते में C है और कहीं और D भी है। सपोज यहां पर इसी का ही पॉइंट D भी है, 2 मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इफ C is the midpoint of AB, then we have AC is equal to BC, and if D is the midpoint of AB, we have AD
इज इक्वल टू बी डी। ये मिल गया। अब लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास, वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब ये आ गया ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, एंड बी डी किसके इक्वल है, ए डी के। तो ये आ गया 2AC इज इक्वल टू 2AD। तो 2 कट हो जाएगा, डबल, अगर दो चीजों का डबल है तो उनका वो चीजें भी खुद इक्वल होंगी। ठीक है, ये भी एक्सियोम है, 2 से 2 कट हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AD आ गया। अगर AC का पार्ट AD से इक्वल है, इट मींस AC एंड AD आर एट सेम position, it means C and D are at same point, C and D are coincide each other, means उनकी प्लेस कहीं और नहीं है, एक ही जगह पे है। So our supposition is wrong, that C and D are the two midpoints of AB। ठीक है, this implies C is the only one midpoint of AB। बट बस बेटा इसमें ऐसे ही एक्सप्लेन करना था। तो ये थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने इस तरह ही सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें गिवन AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो AC कैसा है, AC में है AB प्लस BC, एंड BD में क्या है हमारे पास, BC प्लस CD। तो ये दो इक्वल चीजें हैं, इनमें देखो BC सेम है, कट जाएगा। ठीक है, BC सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ। इफ वी सब्ट्रैक्ट इक्वल टू द सेम थिंग्स देन रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो यहां पर ये कट हो गया, हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू CD। तो यहां हम ये लिख सकते हैं बाय एक्सियोम नंबर 4 या 5 है ये। तो इफ सेम थिंग इज subtracted from equals, the result is same। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज एक्सियोम नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एक्सियोम नंबर 5 क्या था, वो था द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब देखा जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रू है, पूरी दुनिया में कोई भी पार्ट है अगर उसका कुछ पार्ट कट कर दे तो जो होल पार्ट है वो हमेशा ही बड़ा रहेगा उस पार्ट से। तो यस, दिस इज कंसिडर एज this axiom is considered as universal truth as in the whole world everything is greater than its part। तो बस आपने यही रीजन देना है यहाँ पर कि जो भी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, लाइक पिज्जा की एक स्लाइस जो है वो पूरे पिज्जा से छोटी है, तो पूरा पिज्जा क्या है, ग्रेटर है देन अ पार्ट। कोई रोटी का टुकड़ा वो भी बड़ा है
पार्ट छोटा है और रोटी बड़ी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये था हमारा चैप्टर, जो कि बहुत स्मॉल सा चैप्टर है बेटा। 1 या 2 मार्क्स का आपको इसमें से आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।